मैंने अपने फोन पर अभी अभी खींची गई तस्वीरें देखी, फिर भी ये उतना रोमांचक नहीं लगा। इसलिए मैं अन्ना के पास गया और उसका अभिवादन किया। फिर मैंने नाटक किया कि मैं अपनी सीट उसे दे रहा हूँ। आसपास देखकर ये सुनिश्चित करने के बाद कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और अन्ना की छाती की तस्वीर खींच ली। मुझे लगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगले ही पल वो लड़की अचानक खड़ी हुई और मेरी ओर आई। उसने कहा, मुझे पता है तुमने मेरी तस्वीर ली, अगर तुम और हॉट केक चाहते हो तो मेरे साथ आओ। मैं ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी से उसके पीछे चला गया। फिर मैं उसके साथ उसके घर गया। अन्ना ने मुझसे कहा कि वो नहाने जा रही है और तुरंत वापस आएगी। मैं बिस्तर पर उम्मीदों के साथ लेटा था, लेकिन अचानक एक आदमी कैमरा लिए अंदर आया। उसने कहा, उसके कपड़े उतारो। मैंने पूछा, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो? टोनी ने पूछा कि क्या मैं सेक्सी तस्वीरें लेना चाहता हूँ। फिर उसने मुझे अपने कपड़े उतारने को कहा ताकि मुझे पता चले कि चुके से तस्वीर लिए जाने का एहसास कैसा होता है। मैं उस पर डर गया था। मैं सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन टोनी मेरी बात सुनना नहीं चाहता था। उसने मुझे धीरे धीरे खिड़की की ओर धकेला। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे खिड़की से कूदना पड़ा। मुझे लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन मेरा फोन अभी भी वहीं था। मैं जैसे तैसे लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा ही था कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही टोनी को वहां देखकर मैं डर के मारे सहम गया। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन टोनी ने कहा कि वो सिर्फ मेरा फोन लौटाने आया है। सच ना जानते हुए मेरी माँ ने टोनी को अपने जन्मदिन की पार्टी में गर्मजोशी से आमंत्रित किया। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन टोनी पहले ही घर में घुस चुका था। खाने की मेज पर मैंने फुसफुसाकर पूछा कि वो असल में चाहता क्या है। टोनी ने टेक्स्ट में जवाब दिया। उसने मुझसे मेरी माँ की अपस्कर्ट तस्वीर लेने की मांगी। मैंने टोनी से पूछा कि वो मेरी माँ की चुके से तस्वीर क्यों चाहता है। उसने कहा कि वो अन्ना का पिता है और क्योंकि मैंने उसकी बेटी की चुके से तस्वीर ली थी, वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसने कहा, ये तुमने मेरी बेटी के साथ किया नीच। अब ध्यान से सुनो, या तो तस्वीर लो या अपने माता पिता को सच बता दो। मैं उस पर फट गया था। टोनी ने जानबूझकर मेरे कंधे पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं घबरा रहा था, हालांकि मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ को चोट नहीं पहुंचा सका। मैंने सच बताने का फैसला किया। मैंने कहा कि आज बस में मैंने अपने बगल में एक खूबसूरत लड़की देखी। टोनी ने कहा कि वो उसकी बेटी थी। फिर उसने कहा कि उस वक्त एक बदमाश चुके से तस्वीर ले रहा था। तुम्हारे बेटे ने उसे पकड़ा और सबक सिखाया। उसने मेरी बेटी की इज्जत बचाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टोनी मुझे बेनकाब नहीं करेगा। इसके बजाय उसने मुझे हीरो का सम्मान दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझे बेनकाब क्यों नहीं किया। उसने कहा कि मैं अपनी गलती समझ चुका था और जिम्मेदारी लेने के लिए बहादुरी से खड़ा हुआ, क्योंकि गलती करना डरावना नहीं है, घबराना है बदलने से इनकार करना और जिम्मेदारी लेने की हिम्मत न होना।